अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अफ्तारी वगैरह करने के बाद ये रात का टाइम था, मतलब ज़्यादा रात नहीं थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे बैकयार्ड अरीना, ये हमारे घर की तरफ ही है। यहाँ पर असल में शान को चाहिए एडमिशन चाहिए क्रिकेट के लिए। इसको क्रिकेट सीखने का बहुत शौक़ है, तो उसको क्रिकेट सीखनी है ताकि वो अपनी जो स्किल्स है उसको बेहतर कर सके और फिर उसको जो है वो इंशाल्लाह फ्यूचर का क्रिकेटर बनने का बहुत शौक़ है। तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो एक अच्छा सा क्रिकेटर बन जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और उसकी जो माशाल्लाह जो स्किल्स है ना, वो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को कभी वीडियो बना के दिखाऊंगी, मतलब बड़ा अच्छी बैटिंग और बॉलिंग में उसको पूरी मतलब वो देखता है और काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। असल में पहले भी वो एक कोचिंग जाता था, पर वो थोड़ी दूर पड़ती है घर से, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि घर के करीब ही कोई ट्रेनिंग सेंटर हो। तो हम चाह रहे हैं कि वहीं पर उसको जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो देखते हैं। अब वहाँ पर हम जब गए थे तो वो बंद था, तो वो रमज़ानों के बाद उन्होंने कहा, मतलब कि ईद के बाद आप लोगों को जो है वो आना है। तो ईद के बाद हम लोग जाएंगे उधर दोबारा से और हम लोग उसको वहाँ पर एडमिशन दिलवाएंगे। खैर बस हम लोग जो है वो जी वापस घर जा रहे थे। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मज़े कर रहे थे, हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और तो खैर उसके बाद जी हम लोग घर पर आ गए थे और यहाँ पर सहरी का टाइम होने वाला था। जल्दी मेरी आँख खुल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से थोड़ा सा काम कर लेते। यहाँ पर मैं लस्सी बना रही थी, और सहरी में अगर आप लस्सी पी लो ना तो बड़ा ये रिफ़्रेशिंग सा गुज़रता है रोज़ा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे हैं इस बार। आप लोग भी बताएं कि आप लोग के रमज़ान कैसे गुजरे। इस बार रमज़ानों का बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग रहा कि पता नहीं लगा, और बहुत अच्छे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो हैं वो गुज़र गए। खैर जी यहाँ पर लस्सी मैं बना रही थी, और लस्सी बनाने के बाद बस फिर हम लोगों ने अपनी जो है वो सहरी वगैरह की। और लस्सी उसके बाद जो है ना वो लस्सी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई तुम इसको थोड़ा सा जो है वो फेंट दो, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पा रही थी। उसके बाद काफ़ी देर फेंटने के बाद जो है वो लस्सी जो है वो रेडी हो गई थी, और बस फिर हम लोगों ने जो है वो लस्सी पी ली थी। मज़ेदार सी ये लस्सी रेडी हो गई थी। खैर जी लस्सी जो है वो बन गई थी और हम लोगों ने पी ली थी। खैर फिर ये जो था वो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे की सहरी थी, और ये 2 सहरियों की जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो खैर अभी यहाँ पर 4 साढ़े 4 बज रहे थे, 4 बज रहे थे, और यहाँ पर मैं भी उठी थी, सहरी वगैरह की तैयारी हो रही थी। आटा निकाला सबसे पहले मैंने, और उसके बाद मैंने कहा कि पहले सबसे पहले जो है वो पराठे वगैरह बना लेते हैं। रोटी हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ही रोज़ा रखते हैं, तो मुझे अपने लिए पराठा बनाना होता है छोटा सा कभी कभार, और हस्बैंड के लिए रोटी। वो सिर्फ रोटी खाते हैं अगर खाते भी हैं तो खैर यहाँ पर अभी मैंने जो है वो आटा निकाल लिया था। वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, क्योंकि मैंने रात में उसको जो है वो गूंद कर और सो गई थी फिर। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं लाजिम रोटी के साथ। मैं बिल्कुल भी खैर चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पीते हैं। तो खैर बस अभी सहरी की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो खैर जी बस यहाँ पर जो है वो सहरी वगैरह जो है वो बन गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अभी दूध फेनिया वगैरह बना रही थी। और ये मैंने अभी दूध ये देखें दूध जो है वो सारा गिर गया था मेरे से, तो खैर उसको मैंने सब साफ़ वाफ़ कर लिया था। दूध पेनिया बन गई थी, चाय बन गई थी, अब बस पराठों की बारी थी। और सालन तो वैसे ही था, चिकन अचार गोश्त का सालन भी था। तो बस हम लोगों ने उसी से अपना सहरी जो है वो कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी सहरी वगैरह करने के बाद जो है ये सहरी के बर्तन वगैरह सारे मैंने धो लिए थे, साफ़ हो गया था किचन। इसके बाद बस लाइट्स वगैरह बंद की और फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए। थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। इस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसके बाद जी ये हो गया था सुबह का टाइम। और जैसे ही सुबह उठे तो बच्चों ने कहा कि हमें जो है वो टब भर दे। हालांकि इतनी कोई गर्मी आई नहीं है, बस वैसे ही बस जो भी चीज़ दिमाग में आ जाए तो वो फ़ौरन करनी होती है इन लोगों को। तो खैर यहाँ पर अभी जो है वो ये लोग हालांकि काफ़ी ठंडा ठंडा पानी था, तो इन लोगों ने कहा कि हमें जो है वो टब में बैठना है। खैर इसके बाद इन लोगों को सब बच्चों को शावर वगैरह दिलवाया और फिर यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो फ़्रेश हो गए थे। घर में लाइट नहीं थी जी, कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो लाइट वगैरह नहीं थी। हम लोग यही सोच रहे थे अब कि किचन वगैरह तो सब सफाई हो चुकी थी घर की, कि काम कैसे करें, कैसे खाना बनाएं। आज बड़ा मुझे था कि मुझे लजानिया वगैरह बनाना है, लेकिन लाइट की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर अभी तो खैर लाइट नहीं थी और देखिए सारा ये अंधेरा हुआ पड़ा था। मुझे ये समझ नहीं आती है कि रमज़ानों में सारे काम जो हैं वो रमज़ानों में ही याद आ रहे होते हैं और समझ से बाहर है। वैसे बस हमारी हुकूमत को हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हमारी हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा, दुनिया जो है वो चाँद तारों पर पहुंच गई, चाँद पे पहुंच गई है। ये जो है वो सूरज ये जो है वो सारी लाइट से ही बाहर नहीं आ रहा है। पता नहीं इस हुकूमत का क्या बनेगा। तो खैर जी लाइट ये देखें 4:30 तकरीबन होने वाले हैं और लाइट का कोई अता पता नहीं था। मैंने यहाँ पर जो है वो ताहरी वगैरह बना रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके 6:30 बजे का टाइम पे लाइट आ गई थी और 6:30 बजे जो है वो लाइट आ गई थी। उसके बाद बस हम लोगों ने खाना वगैरह किया, अफ्तारी वगैरह बनाई, अफ्तारी करी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अफ्तारी के बाद अब ये टाइम था तकरीबन 8 बजने वाले थे। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।